आज हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ट्रेन से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, और दूसरा जो होता है वो बोट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो, और एक बोट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5/18, 18×5 = 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड, यानी सॉरी यहाँ पे 5/18 होगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। दूसरा चीज़ एक होता है कि अगर मान लिया जाए ट्रेन जो है, जैसे 240 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या कोई आने वाली दूसरी ट्रेन को पार करती है। जब इस तरह से जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जब ये सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसकी जो लंबाई होती है वो ट्रेन के लंबाई के साथ ऐड हो जाती है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, यानी इन दोनों की ऐड हो जाती है, और उसका स्पीड मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर है, तो वो कितने देर में उस सुरंग को पार कर जाएगी, तो ये निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जाता है कि ट्रेन, जो एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो वो एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। तो ये मान लीजिए 240 मीटर लंबी ट्रेन है और ये 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो जब ट्रेन दोनों विपरीत दिशा से आए तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है, और जब ये सेम डायरेक्शन की तरफ जाए तो दोनों की लंबाई माइनस हो जाती है। ओके, इसी तरह से जब बोट वाले क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बोट वाले में क्या होता है कि देखिए, बोट का मतलब होता है, बोट होगा उसकी एक अलग स्पीड होगी। मान लीजिए बोट की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट जब जिस साइड में पानी का बहाव होता है उस साइड में जब बोट चलता है तो उसकी स्पीड पानी के स्पीड के साथ ऐड हो जाती है। अगर पानी मान लिया जाए कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और बोट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है, तो जब बोट उसी दिशा की तरफ जाएगा तो यानी टोटल स्पीड जो हो जाएगी 40, 10, 50 किलोमीटर पर आवर। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आए तो ये पानी की जो स्पीड होगी वो बोट की स्पीड से माइनस हो जाती है। इसी कंसेप्ट पे अपना ये सब क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी देखिए, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। एक 440 मीटर लंबी ट्रेन है, वो अपनी लंबाई से दुगनी वाली प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। क्योंकि ट्रेन की गति हमें मीटर प्रति सेकंड में ही पूछ रहा है। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि जब प्लेटफॉर्म की लंबाई वगैरह सब ऐड हो जाता है, 440 तो ट्रेन की लंबाई हो गया, प्लस अब अपने से दुगनी लंबाई वाली प्लेटफॉर्म, दुगनी लंबाई यानी दोगुना 880, यानी ये ऐड हो जाएगा, ये दूरी हो गया। और कितने मिनट में पार कर रहा है ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 20 सेकंड में पार करता है ट्रेन की गति। तो यहाँ गति मान लीजिए x हो गया और यह समय हो गया। यानी एक फॉर्मूला जो हमने बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो अगर समय की जब निकालेंगे तो दूरी बटा चाल बराबर समय हो जाएगा, यही चीज़ हो गई। दूरी ये पूरा डी हो गया,
यहाँ चाल पूछ रहा है, समय यहाँ। अब समय चूंकि यहाँ मिनट और सेकंड दोनों में दिया है और ये जो लंबाई है वो मीटर में है, तो इसको हम पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में 7 सेकंड होता है और 20 सेकंड मिल करके 80 सेकंड हो जाएंगे। यानी 440 प्लस 880 बट्टा x बराबर 80 सेकंड। x इधर जाएगा, 80 इधर, इनको जोड़ लिया जाए। 0 8 4 12 2 1 9 और 4 1320 बट्टा 80 बराबर x। तो x का मान निकाल लिया जाए। तो ये अब 132 8 से कटाए, एक बार में 8 जाएगा, 5 8 छक 48 12 5 4 पॉइंट जाएगा 8, यानी 16.5 मीटर पर सेकंड, यानी 3 आंसर होगा। दूसरी ये चीज़ पूछ रही है, एक ट्रेन 10 घंटे में 880 किलोमीटर की दूरी तय करती, सॉरी ट्रक, और ये कार जो है यही दूरी जो 880 है उसको 8 घंटे में तय करती है, तो ट्रक और कार की गति के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये क्या है, ट्रक घंटा है और ये क्या है, दूरी है, तो पहले इसकी ट्रक की चाल निकालिए। चाल बराबर हमने क्या बोला था, दूरी बट्टा समय, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी हो गया आपका 880 और समय हो गया 10 घंटा, यानी इसकी चाल हो गई 88 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल हुई, ट्रक की। और कार की यही 8 घंटे में तय करता है, यानी कार की जो चाल निकालिए तो हो जाएगी दूरी कितना, 880 बट्टा 8, यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है, यानी 88 और 110 का। तो 22 से कटाई, 22 चौक 88, 22 5 110, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5, जो 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन जस्ट इसी तरह का है। 8 घंटे में 360 किलोमीटर चलती है, 6 घंटे में इतनी ही दूरी तय करती है। तो 8 से पहले 360 को कटा दीजिए और 6 से 360 को 6 से कटाइए, जो रेशियो आएगा वही आंसर होगी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पहले नंबर क्वेश्चन के अनुसार है। 240 मीटर लंबी ट्रेन उससे दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 2 मिनट, पहले तो किसको पार करता प्लेटफॉर्म को, तो ये क्या हो जाएगा 240 और उससे दुगने लंबाई मतलब 240 का दुगना 480 प्लस 480 बट्टा 2 मिनट में पार कर जाती है x, और 2 मिनट को चूंकि इनकी लंबाई मीटर में है दोनों की, तो इनको 20 सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट को 60 मिनट, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। अब ये जोड़िए, 0 8 4 12 को 2 5 और 2 720 x बराबर 120 सेकंड। अब ये x इधर जाएगा तो 720 बटा 120 बराबर x 12 6, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। 3 नंबर आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन उसी तरह का है। 6 नंबर भी आपका पहले तरीके से है। ये क्वेश्चन काफ़ी, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। एक कार शहर A से B की दूरी 58 किलोमीटर गति से चलता है और शहर B से 52 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। कार की औसत क्या है। पहले वो कार जब जाता है तो 58 किलोमीटर का स्पीड रखता है, जब वो वापस आता है तो 52 किलोमीटर की स्पीड रखता है। तो एवरेज पूछा है कि वो कार क्या चल रहा है। तो आप इसको जनरली क्या करते हैं, लड़के इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, वो आंसर नहीं बनता है। ये एक फार्मूला पर बनता है, जो फार्मूला होता है 2 × x × y बट्टा x प्लस वाई, यानी कि 2 × 58 × 52 बट्टा इन दोनों को जोड़िए 58 52 110। तो यानी कि ये 2 से काटिए तो 55 गया। अब चूंकि ये एवरेज औसत ही पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो ये 55 से 55 एक बार गया तो ये 55 ही होगा, यानी कि 1 नंबर आंसर होगा। ठीक है। अब जैसे एक इसमें देखिए सब उसी तरह क्वेश्चन है, एक बोट वाला ही आ गया। ये देखिए नाव 4 घंटे में 14 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी तय करती है। अनुप्रवाह का मतलब होता है, और तो अनुप्रवाह का मतलब